अल्लाह वालों के सोचने का अंदाज बिल्कुल नाज़रीन डिफरेंट होता है। वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं खान ये आएगा वो करेगा। खान जो अपने जिम्मे ड्यूटी लगी थी अल्लाह की तरफ से, उसका बड़ा हिस्सा अंजाम दे चुका है। उसने सोई हुई कौम को जगा दिया है। ये इतना बड़ा काम है कि जिस पर ये अल्लाह का बंदा इंतहाई मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बाबा जी ने ये मुबारकबाद दी है खान को, कप्तान को। आपके जरिए, मेरे जरिए, इस वीडियो के जरिए, जिस जरिए से भी ये खान तक पैगाम पहुंचे, उन्हें एक अल्लाह के बंदे, एक नेक बंदे का दाता दरबार से मुबारकबाद का पैगाम है। कबूल फरमाइए खान जी। बाबा जी का ये कहना है कि जो रास्ता खान ने अपनाया हुआ है और खान के दोस्तों ने, खान के साथियों ने, खान के खिलाड़ियों ने अपनाया हुआ है, अगर इस रास्ते पर चलना आसान होता तो करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लाखों नहीं तो हजारों अफराद का काफिला जरूर होता। सिर्फ 72 जानिसार ना होते। ओवरसीज से भी बड़ी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं इमरान खान के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जद्दोजहद के हवाले से भी, और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहों की तरफ से या साबिक हुक्मरानों की तरफ से। आज थोड़ा सा जिक्र हो जाए गड़ी शाहू से ज़मान पार तक जो ये सिलसिला है कौम को, सोई हुई कौम को ख्वाब गफलत से जगाने का। नाज़रीन, जिस तरह आज इमरान खान की तरफ से सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश को हराम, खिलाफे आइन और खिलाफे कानून करार दिया जा रहा है, यही सलूक शायर मशरक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया जा चुका है। मेरी मीनाए गजल में जो जरा सी थी बाकी, शेख कहता है कि वो भी है हराम ऐसा की। इकबाल से इमरान खान का रिश्ता जोड़ा उसी फिक्र से और दाता दरबार से जोड़ा, तो अब ये देखें किस तरह महमूद गजनवी तक जा पहुंचा है। ये देखें ये सब मुजाहिद हैं या सूफी हैं या जो सियासी रहनुमा नजरियाती लोग हैं, वो असल में एक ही तस्बीह के मुख्तलिफ दाने हैं। अपने हिस्से का किरदार अदा न किया तो फिर तारीख हमें भी अहले कूफा और अहले शाम के खाते में डालेगी। लश्कर इमरान के हर सिपाही को अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि रोजे कयामत अहले कूफा के साथ न उठाया जाऊं। बदलते रहते हैं अंदाजे कूफियो शामी, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेजबान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आपसे पिछली वीडियोस में हमने दाता दरबार वाले बाबा जी साहब का जिक्र किया था, जो हर जुमेरात को वहाँ तशरीफ लाते हैं। उन्होंने कुछ इस दफा बहुत चौंका देने वाली बातें की हैं। इनके हवाले से आज जो हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे पैगामात हैं नाजरीन के सुनकर आप पर सरमस्ती की कैफियत तारी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और आप मायूसी और नाउमीदी की उस दलदल से निकल आएंगे और आप समझेंगे कि जो खान कर रहा है और जो करने जा रहा है उसे यही करना चाहिए। और इस रास्ते में जो मुश्किलात आ रही हैं, जो मुश्किलात आएंगी, उनके हवाले से भी आपका नुक्ता नज़र यकसर तब्दील हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी हैं और बहुत अहम तरीन पैगामात भी हैं, रूहानी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी। नादरीन, लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुज़ार मुबारक पर यूं तो रोज ही अकीदतमंदों का हजूम लगा रहता है, लेकिन जुमेरात के दिन इतना रश क्यों होता है कि दाता दरबार गंज बख्श हजरत पर हाजिरी देने के लिए आपको खासी देर इंतजार करना पड़ता है और कुछ धक्के भी खाने पड़ते हैं। जो लोग दाता दरबार पर गए हैं या मज़ारात पर गए हैं बड़े बड़े औलिया कराम के, तो उन्हें पता है कि वहां पर रश की क्या कैफियत होती है, खास तौर पर जुमेरात वाले दिन। और फिर जब अपने सलाम अर्ज करने के लिए आपको धक्के भी खाने पड़ते हैं, इंतजार भी करना पड़ता है, तो आपको समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन पर मेहरबान होता है, मखलूक के दिल में उनके लिए किस तरह मोहब्बत पैदा कर देता है। इसके साथ साथ मुज़ार मुबारक के अतराफ में कुरान पाक की तलावत करने वालों की तादाद भी जुमेरात के रोज कई गुना बढ़ जाती है। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर नाज़रीन जुमेरात के रोज इतना रश क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम ये अहम राज भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे अगर वक्त मिला तो। और दूसरे जो दाता दरबार वाले बाबा जी ने इमरान खान के लिए तीसरा अहम तरीन पैगाम दिया है नाज़रीन,
जैसा कि पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि सैकड़ों अल्लाह वालों की तरह बाबा जी बरसों से बाकायदगी के साथ हर जुमेरात को दाता दरबार हाजिरी देते हैं और दरबार मुबारक का जो पांव वाली साइड वाला दरवाजा है उस तरफ बैठते हैं और किबला रुख होकर विरद व वज़ाइफ भी करते हैं और दुआएं भी मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से। बाबा जी ने नाज़रीन अगले 72 घंटों में इमरान खान को एक बड़ा नया चैलेंज दरपेश होने की वार्निंग देते हुए इन्हीं 3 दिनों में एक बड़ी खुशखबरी मिलने की भी नवीद दी है। तो नाज़रीन ये जो खुशखबरी है ये बज़ाहिर तो हमें यही नजर आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी। इसके साथ साथ हम पिछली वीडियोस में आपको जिस तरह बयान कर चुके हैं कि ओवरसीज से भी बड़ी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं इमरान खान के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जद्दोजहद के हवाले से भी, और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहों की तरफ से या साबिक हुक्मरानों की तरफ से। तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है वहां से भी खुशखबरी आ सकती है, और जो हमारी आला अदलिया में ये जो केस ज़ेरे समात है वहां से भी खुशखबरी आ सकती है, और इन दोनों के अलावा कहीं और से भी आ सकती है, क्योंकि बाबा जी ने बताया नहीं है कि ये कहां से खुशखबरी आएगी। ताहम उन्होंने कहा है कि एक नया चैलेंज भी सामने आएगा इन्हीं 3 दिनों में, सख्त चैलेंज, और साथ एक बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। और एक मुबारकबाद भी इमरान खान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा है। वो मुबारकबाद बहुत अहम है नाज़रीन। ये रूहानी पैगामात और इशारे क्या हैं, इनकी तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। जो लोग औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं और जो लोग अल्लाह के प्यारे जो मुफक्करीन हैं इस्लामी उनके मानने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर बहुत अहम है। नाज़रीन बाबा जी ने इस मुलाकात में MP USA और आपके मेजबान इस फकीर को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि आपके YouTube एंड Facebook चैनल का फॉर्मेट रहमानी है और ये एक इबादत भी है और एक जिहाद भी है जो आप कर रहे हैं। नाज़रीन बाबा जी का कहना है कि आजकल मीडिया ने अवामी मकबूलियत के लिए ये रंग अपना रखा है कि लोगों को डराओ, खौफजदा करने और मायूसी फैलाने वाली खबरें और तज्जिए पेश करो और व्यूज हासिल करो और अपनी रेटिंग लो। लेकिन याद रखो कि मायूसी और नाउमीदी फैलाना शैतान का काम है और उम्मीद दिलाना और खुशियां बांटना रहमान के बंदों का शियार है। और अल्लाह के फजलो करम से MP USA और ये फकीर अब्दुल कुद्दूस आपका मेजबान इसी रास्ते पर चल रहा है जो रहमान के बंदों का शियार है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाबा जी दाता दरबार वाले उन्होंने एक बहुत अहम बात की है और कहा है कि इमरान खान के जिम्मे कुदरत ने जो काम लगाया है वो इसका बड़ा हिस्सा अंजाम दे चुके हैं और अब अपनी जिंदगी के अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि वो सोई हुई कौम को जगाएं और हमें ये नाज़रीन मानना होगा कि खान ने सोई हुई कौम को ख्वाबे गफलत से जगा दिया है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले बाबा जी का, जो हर जुमेरात को वहां तशरीफ लाते हैं। देखिए अल्लाह वालों के सोचने का अंदाज बिल्कुल नाज़रीन डिफरेंट होता है। वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि खान ये आएगा वो करेगा। खान जो अपने जिम्मे ड्यूटी लगी थी अल्लाह की तरफ से उसका बड़ा हिस्सा अंजाम दे चुका है। उसने सोई हुई कौम को जगा दिया है। ये इतना बड़ा काम है कि जिस पर ये अल्लाह का बंदा इंतहाई मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बाबा जी ने ये मुबारकबाद दी है खान को, कप्तान को, आपके जरिए, मेरे जरिए, इस वीडियो के जरिए, जिस जरिए से भी ये खान तक पैगाम पहुंचे, उन्हें एक अल्लाह के बंदे, एक नेक बंदे का दाता दरबार से मुबारकबाद का पैगाम है। कबूल फरमाइए खान जी। पूरी कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र गुजार होना चाहिए कि उसने 22 करोड़ अवाम को माफियाज की ज़हनी गुलामी से निकलने और एक आजाद कौम बनने के रास्ते पर डाला है और इस काफिले का सालार कप्तान है इमरान खान है। और वाकई हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो ड्यूटी उनके जिम्मे लगी थी इसका बड़ा हिस्सा वो अंजाम दे चुके हैं। आज कौम पिछले 4-5 सालों के मुकाबले में ज्यादा बेदार है, ज्यादा फाल है और ज़हनी तौर पर ज्यादा आजाद है। बाबा जी का कहना है कि ये रास्ता अपनाना आसान नहीं है। नाज़रीन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये रास्ता मुश्किल है और आसान नहीं है। इसके लिए चीते का जिगर चाहिए और शाही का तजस्सुस।
اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو راستہ خان نے اپنایا ہوا ہے اور خان کے دوستوں نے، خان کے ساتھیوں نے، خان کے کھلاڑیوں نے اپنایا ہوا ہے، اگر اس راستے پر چلنا آسان ہوتا تو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد کا قافلہ ضرور ہوتا، صرف 72 جانثار نہ ہوتے۔ ناظرین، بابا جی نے بہت پتے کی بات کی ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ خان کا بھی یہ حوصلہ ہے اور خان کے ساتھی جانثاروں کا بھی یہ حوصلہ ہے۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس مشکل گھڑی میں خان کے ساتھ کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ ناظرین، لاہور بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ 1 صدی پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس بندے محمد اقبال کی ڈیوٹی لگائی، اس نے لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں مورچہ لگایا، اور آج 1 صدی کے بعد خان کی جب یہ ڈیوٹی لگی ہے تو انہوں نے بھی اپنے اس جہاد زندگانی کا اہم ترین مرحلے کا اہم ترین مورچہ بھی لاہور ہی کے ایک محلے زمان پارک میں لگایا ہے۔ تو آج تھوڑا سا ذکر ہو جائے گڑی شاہو سے زمان پارک تک جو یہ سلسلہ ہے قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگانے کا، اس کا۔ ناظرین، 1 صدی پہلے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، تو آج آپ کا اور ہمارا کپتان عمران خان پاکستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح آج عمران خان کی طرف سے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کو حرام، خلاف آئین اور خلاف قانون قرار دیا جا رہا ہے، یہی سلوک شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، جنہوں نے یہ اقبال کی زندگی کو اور ان کی جد و جہد کو پڑھا ہوا ہے، تحریک پاکستان کو پڑھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کو کافر اعظم تک، قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم تک کہا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو راہ ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اپنی نظم ساقی نامہ میں حضرت اقبال نے اللہ رب العزت سے اس ظلم و ستم کی شکایت کی ہے جو ان کے اپنے اہل وطن اور اپنے اہل مذہب کی طرف سے ان پر کیا گیا جب وہ قوم کو خواب غفلت سے جگا رہے تھے، اور قوم کو عشق حقیقی کی وہ شراب پھر سے پلانے کی درخواست اور دعا بھی کی، ساتھ شکایت بھی کی اور ساتھ دعا بھی کی کہ جس سے سوئی ہوئی قومیں خواب غفلت سے بیدار ہوتی ہیں۔ اور یہ جو اللہ رب العزت سے شکایت بھی اور دعا بھی اور درخواست بھی کی شاعر مشرق نے، وہ انہوں نے اپنی نظم ساقی نامہ میں کی تھی۔ اس کے 2 اشعار آج ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ مکالمے کے انداز میں یہ ساری دعا ہے، وہ دعا گو ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے لیے ساقی کا استعارہ اور وہ جو آزادی کی جو تڑپ ہے، جو آزادی کی کا نشہ ہے، جو آزادی کا جام ہے، جو آزادی کی شراب ہے، اس کے لیے میخانے کا لفظ اس طرح استعارے میں بات کی ہے۔ بہت کمال کا شعر ہیں یہ دونوں۔ فرمایا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام اے ساقی، میری مینائے غزل میں جو ذرا سی تھی باقی، میری مینائے غزل میں جو ذرا سی تھی باقی، شیخ کہتا ہے کہ وہ بھی ہے حرام اے ساقی۔ دیکھیں ناظرین، کس پیارے انداز میں اللہ رب العزت سے شکوہ بھی کر رہے ہیں، شکایت بھی کر رہے ہیں کہ جو دال ساگ میں نے پیش کیا اس شراب حقیقی کا، شراب عشق کا، مطلب کہ میں پورا وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ کہتے ہیں نا، جو میری مینائے غزل میں جو ذرا سی تھی باقی، یعنی میری مینائے غزل میں بھی وہ پورا جو میں حق ادا نہیں کر سکا، وہ پوری شراب عشق میں اپنی قوم کو نہیں پلا سکا، پیمانہ بھر کے نہیں دے سکا، اس میں تھوڑی سی تھی، چلے تھوڑی ہی صحیح۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دال ساگ ہے وہ حاضر ہے، تو اقبال بھی اپنے اس کلام کو دال ساگ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ دال ساگ بھی برداشت نہیں ہو رہا ان سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اگر
अगर भरकर पैमाना पेश करते तो कौम तो फिर वही जो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज से सलूक किया गया और करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके जो 72 जानिसारों के साथ सलूक किया गया, तो वो तो भरे हुए प्याले पेश किए गए थे अपने ज़माने के मुसलमानों को, और वो नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। और अपने ही मुसलमान भाइयों के हाथों आपने देखा कि क्या कैसे कैसे वाक़यात पेश आए तारीख में, कि जब जो भरा हुआ जाम पेश करता है उसके साथ फिर ये कौम ये लोग क्या सलूक करते हैं, ये हुक्मरान क्या सलूक करते हैं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में क़याम के दौरान हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुज़ार मुबारक से रूहानी फैज और रूहानी अनवारात जी भर कर समेटे और फिर अपने कलाम के जरिए आगे बांटे। नाज़रीन, दाता दरबार है ये सदियों से इन अफकार की तरवीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो इकबाल ने भी वो पैगाम आप तक पहुंचाया, उससे पहले मौलाना रूम ने आप तक पहुंचाया, और हमारे बहुत से जो मुफक्करीन थे उन्होंने इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए हिकायात का सहारा लिया, नज़म का सहारा लिया, गज़ल का सहारा लिया, और आज इमरान खान इसे नसर और तकरीर के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अहम आज वीडियो है नाज़रीन, ये हम किस तरीके से अपने इस मरहला शौक तक पहुंच रहे हैं ये आप अभी जानेंगे। हजरत दाता गंज बख्श बर्रे सगीर में इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले अजीम फातेह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा लाहौर तशरीफ लाए थे। ये थोड़ी सी तारीखी जो उनकी आमद है बर्रे सगीर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, तो आप देखें कि वो उनके साथी कैसे थे। इंग्लिश का मशहूर मुहावरा है, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महमूद गजनवी कितना बड़ा मुसलमान और मुजाहिद था कि उनके साथ कौन आया, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जो जज्बा था, वो जो उनका सूफियाना जो मकतबा फिक्र था, उसमें जहादी सोच कैसी थी कि वो एक मुजाहिद के हमरा यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, एक लश्कर के साथ आते हैं और फिर यहाँ पर इशाअत इस्लाम का सिलसिला शुरू करते हैं। और महमूद गजनवी तो चले गए, लेकिन दाता दरबार आज भी वही पैगाम, वही जज्बा इश्क आगे बांट रहा है। हाँ, बात ये कर रहे थे कि जब लाहौर तशरीफ लाए हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, तो वो भी गजनी ही के रहने वाले थे, और गजनी का एक मोहल्ला है नाज़रीन हिजवेर, आप वहां रिहाइश रखते थे और इसी हवाले से उन्हें हजवेरी भी कहा जाता है। तो जब अफगानिस्तान के दौरे पर नाज़रीन हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, तो आप खसूसी तौर पर गजनी गए और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी। देखें, ये जो अब मैंने इकबाल से इमरान खान का रिश्ता जोड़ा उसी फिक्र से और दाता दरबार से जोड़ा, तो अब ये देखें किस तरह महमूद गजनवी तक जा पहुंचा है। ये देखें, ये सब मुजाहिद हैं या सूफी हैं या जो सियासी रहनुमा नजरियाती लोग हैं, वो असल में एक ही तस्बीह के मुख्तलिफ दाने हैं। तो आप उन्हें उस अंदाज में देखें, उसे रवायती सियासत से आप अगर उसको सोचेंगे, उसकी एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको वो समझ नहीं आएंगी। आप उन्हें उनके हकीकी पस मंजर में देखें, तो फिर आपको समझ आएगी कि इमरान खान क्या कर रहा है। नाज़रीन, जब अल्लामा इकबाल अफगानिस्तान के दौरे पर गए, सरकारी जो वहाँ के सुल्तान थे उनकी दावत पर, तो उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ और सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार पर जाना चाहता हूँ। तो आप न सिर्फ वहाँ मज़ार पर हाजिर हुए, बल्कि इस मौके पर आपने बड़े तारीखी अशार कहे, और इसके साथ साथ आपने अपने कलाम में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और जो उनका कस्बा था हजवेर, उसके हवाले से भी आपने फारसी कलाम में भी और उर्दू कलाम में भी बहुत से अहम और तारीखी अशार कहे हैं। तो जो महमूद गजनवी के मज़ार पर आपने अशार कहे और जो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अशार कहे और उनके जो आबाई कस्बा था हजवेर, वो फिर हम किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फिर बहुत तवील हो जाएगी, हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये जो थोड़े बहुत तारीखी हवाले हमने दिए हैं, उनका मकसद ये वाज़े करना है कि आज इमरान खान जो काम कर रहा है, ये काम अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे सदियों से बल्कि हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इस्लाम से पहले भी यह सिलसिला जारी था और उलुल अज़म पैगंबर अंबिया कराम तशरीफ लाए और अपने अपने वक़्त के फिरौनों से, अपने अपने वक़्त के नमरूदों से, रोमन अम्पायर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम टकराए, ये जो लोग भी थे। और इस तरह जो अंबिया कराम के अलावा भी
जो अपने अपने दौर के वली, अपने अपने दौर के मुफक्करीन, अपने अपने दौर के मुजाहिदीन, अपने अपने दौर के सोशल वर्कर तशरीफ लाते रहे हैं इस दुनिया में, तो उन्होंने इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाने की जदोजहद को आगे बढ़ाया। तो जिन्होंने माजी में नाज़रीन ये काम किया, उन्हें भी मुश्किलात और आजमाइशें पेश आई। जिस तरह आपको पता है कि सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया गया था, और जो लोग आज ये काम कर रहे हैं वो भी मुश्किलात और आजमाइशों से दो चार हैं, और जो लोग मुस्तकबिल में ये काम करेंगे उन्हें भी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला का नाज़रीन तय किया हुआ दस्तूर है, इसलिए इसमें मेरी, आपकी या इमरान खान की सहूलत के लिए अल्लाह का तय किया हुआ दस्तूर तब्दील नहीं हो सकता। जिसने भी वक्त के फिरौनों के खिलाफ, किसी भी जो मुसल्लत ताकतें हैं उनके खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, मुआशी दुनिया में जो मुसल्लत हैं उनके खिलाफ, जो समाजी हवाले से मुसल्लत हैं, जो उनके खिलाफ, जो मजहबी हवाले से मुसल्लत हैं उनके खिलाफ, जो आलमी तौर पर मुसल्लत हैं उनके खिलाफ, अब किसी भी लेवल पर अगर जदोजहद करेंगे हकीकी आज़ादी के लिए तो मुश्किलात पेश आना लाजमी है, ये कानून फितरत है। लेकिन ये मुश्किलात दायमी नहीं होती, ये भी कानून फितरत है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान पाक में फरमा दिया गया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन फिर इन्हीं मुश्किलात के बतन से नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का चश्मा फूटता है और जिहाद जिंदगानी को अपना शिआर बना लेने वाली कौमें गुलामी से निजात पाकर आज़ादी की नेमतें हासिल कर लेती हैं। नाज़रीन, इमरान खान का जो मिशन है इसमें हिस्सा डालना हर उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर मर्द, हर औरत, हर लड़के, हर लड़की पर फर्ज है जो दिल से ये समझता है कि यही हक और सच का रास्ता है। ये समझ लेने के बाद कि यही हक और सच का रास्ता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आपने, हमने और दूसरे लोगों ने किस तरह हिस्सा डालना है। ये बात समझने की है कि अगर आपने और हमने अपने हिस्से का किरदार अदा न किया तो फिर तारीख हमें भी अहले कूफा और अहले शाम के खाते में डालेगी। इकबाल ने भी इस हवाले से बड़ा अहम इशारा किया है और फरमाया है कि बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। बड़ा मशहूर मिसरा है नाज़रीन कि ये नए नए अंदाज में कूफी और शामी जो हैं वो सामने आते हैं, हर दौर में सामने आते रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के दौर में एक अंदाज में सामने आए, आपसे पहले भी सामने आते रहे हैं और आपके बाद भी। तो आप तमाम जो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो तमाम 22 करोड़ अवाम है वो सारे काम छोड़कर करबला के मैदान में, जो वक़्त का करबला है, उस मैदान में निकल खड़े हों। अब 22 करोड़ के 22 करोड़ लोग ना तो जेल भरो तहरीक में शामिल हो सकते हैं और ना ही जलसे जुलूसों में जा सकते हैं और ना ही कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि फिर वो क्या करें, लश्कर इमरान में शामिल होने का एजाज पा सकें, फिर वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो शरीक हों। क्योंकि वैसे भी नाज़रीन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता, बड़े दुनिया के मामलात हैं, मसाइल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप कुछ ना करें, लेकिन सब कुछ मसाइल के दरपेश होने के साथ साथ आपने किस तरीके से इस लश्कर का हिस्सा बनना है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं कि लश्कर इमरान में शामिल होने के लिए आपने जो आजमाइश की मौजूदा घड़ी है, पीटीआई में जो थोड़ी बहुत तंजीम थी नाजरीन, वो आप समझते हैं कि वो अब खत्म हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किए जा चुके हैं, बहुत से गिरफ्तार हैं और बहुत से रूपोश हैं हिकमत अमली के तहत। इन हालात में आप में से हर फर्द को अब खुद हरकत में आना पड़ेगा। अंदर दाखिल नाज़रीन, अगर तंजीम होती, अगर रवायती को कायदीन होते जिले सतह पर, तहसील सतह पर, टाउन की सतह पर, गली मोहल्ले की सतह पर और फ्रंट पे होते, तो आप उनके जरिए राब्ता कर सकते थे, उनके जरिए कोई एक्टिविटी जनरेट कर सकते थे। लेकिन अब ये सारा सिलसिला या तो तबाह बर्बाद हो चुका है या ज़ेरे ज़मीन चला गया है, रुपोश हो गया है। तो अब जो शख्स है उसे अब अपनी जगह पर आज खुद सोचकर, खुद फैसला करके इस एक्टिविटी में कोई ना कोई किरदार अदा करना है। वो किरदार अब हम किस तरीके से अदा करेंगे, यही आज की इस वीडियो का सबसे अहम मैसेज है नाज़रीन। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि मुझे आज क्या करना है। ये पहला सबक है नाज़रीन इस जद्दोजहद का। लश्कर इमरान के हर सिपाही को अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ।
मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि रोजे क़यामत अहले कूफा के साथ ना उठाया जाऊं। ये आपने अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना है कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि क़यामत के दिन फरमाया गया है कि हर शख्स उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा जिन्हें वो दुनिया में अच्छा समझता है, जिनके साथ वो प्यार करता है, या जिन जैसी वो जिंदगी गुजारता है। अगर हमने अहले कूफा जैसी जिंदगी गुजारी आज के इस मुश्किल घड़ी में, तो रोजे क़यामत हम फिर अहले कूफा के साथ ही उठाए जाएंगे। ये चीज ज़हन में रखिए। अब हम उस सवाल के जवाब की तरफ जाते हैं कि अपने अंदर से हमें जब जवाब मिलेगा तो हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि जो पीटीआई के जानसार रहनुमा और सरफरोश कारकुन आज गिरफ्तारियों और रूपपोशी का सामना कर रहे हैं, हमें चाहिए कि उनके अहले खाना की मदद करें। ये माली मदद भी हो सकती है नाज़रीन, ये समाजी मदद भी हो सकती है, ये हमदर्दी के दो बोल भी हो सकते हैं कि हौसला दें, उनका दुख दर्द बांटें और गम बांटें। ये कानूनी मदद भी हो सकती है कि हम उनके लिए वकील का इंतजाम करें। ये मीडिया सपोर्ट भी हो सकती है कि उनके लिए हम जर्नलिस्टों से राब्ता करके आवाज उठाएं। ये इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी हो सकती है कि ऐसे आइडियाज डिस्कस करें दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर और जगह जगह जहां पर हम ये बात कर सकते हैं, दफ्तर में, अपने कारोबारी मकाम पर, जहां भी, कि कौम इस आजमाइश की घड़ी में किस तरह कप्तान का और पीटीआई का साथ दे सकती है। क्योंकि ये कोई एक तरीका नहीं है, ऐसे दर्जनों हजारों सैकड़ों तरीके होंगे। तो ये एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट होगी जो आप करेंगे। अगर आप ओवरसीज बैठे हैं तो वहां से बैठकर सोचिए कि आप वहां बैठकर क्या कर सकते हैं इस जद्दोजहद में। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो आप सोचिए कि जो जिस तरह के हालात हैं उनके पेशे नजर आप बचाकर किस तरीके से जो आपके वसाइल हैं इस मिशन पर, इस जिहाद पर निछावर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो मदद है ये मुलाजमतों और कारोबारी हवाले से भी मदद हो सकती है कि हालिया इंतकामी कार्रवाइयों से अगर कुछ लोगों का कारोबार मुतासर हो गया है या मुलाजमतें चली गई हैं तो उनके लिए नई मुलाजमतों का बंदोबस्त किया जाए, या कारोबार जिनके दिवालिया हो गए हैं उन्हें दिवालिया होने से बचाने के लिए जरूरी जो बिजनेस सपोर्ट है वो फराहम की जाए। ये नाज़रीन तालीमी मदद भी हो सकती है कि अगर इंतकामी कार्रवाइयों से मुतासरा घरानों के बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है तो वो भी आपके और हमारे बच्चे हैं, इसी कौम के बच्चे हैं, तो उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उनकी स्कूल की फीसों का इंतजाम करें, या उनको स्कूल लाने और ले जाने का जो सिस्टम, अगर उनके वालिद या बड़े भाई या वालदा अगर इस इंतकामी चक्की में आ गए हैं तो फिर ये आप और हम जो उनके वालिद और वालदा का हमें किरदार अदा करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए अगर हमें इस चीज़ के वसाइल हैं, इस्तात है। तो ये उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद करें और इसका इंतजाम करें। अब तो खैर गर्मियों की छुट्टियां हैं, उनके लिए ट्यूशन का इंतजाम कर सकते हैं ताकि उनकी तालीम मुतासर ना हो। नाज़रीन, ये तमाम जो मामलात हैं ये आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। और एक और जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अब जब चूंकि पीटीआई का जो ढांचा है वो बहुत मुतासर हो चुका है, तो एक और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जो आज हमने लश्कर इमरान खान को देनी है वो ये है कि पीटीआई की असरे नौ तंजीम साजी का भी सोचें और इसके अहया के लिए वसाइल इकट्ठे करें, मुखलिस और जानसार वर्कर्स और लीडरों को आगे लाने की मुहिम चलाएं और मुफाद परस्तों की तरफ से पार्टी को अगर दोबारा हाईजैक करने की कोशिश हो तो इसका रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर बहस करें कि फिर ये पैगाम खान तक किस तरह पहुंचाना है कि ये लोग तो मुफाद परस्त हैं, इस आजमाइश की घड़ी में इनका किरदार क्या था और अगर दोबारा आजमाइश आई तो फिर यही किरदार होगा। तो ऐसे लोग अगर दोबारा मुसलत होना चाहें, आखिर ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा नाज़रीन, तो फिर उस वक्त क्या करना है आपको, मुखलिस लोगों को, मुखलिस वर्करों को और मुखलिस लीडरों को फ्रंट लाइन पर रखने के लिए आपने क्या जद्दोजहद करनी है, ये भी इसी जद्दोजहद का एक हिस्सा होगी। नाज़रीन, ये जो तफसीली पैगाम है जो बाबा जी ने दिया, ये पैगाम इमरान खान के लिए भी है और आप सबके लिए भी है कि पीटीआई का हर चाहने वाला अपनी जगह पर एक छोटा सा इमरान खान है। दाता दरबार वाले बाबा जी ने ये बहुत बड़ा नाज़रीन बात की है, बहुत बड़ा पैगाम दिया है और कहा है कि इमरान खान एक ज़मान पार्क में बैठा है और एक इमरान खान हर घर में, हर शहर में, हर जिले में, बल्कि हर मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में भी बैठा हुआ है और वो एक छोटा सा इमरान खान है जो हर जगह पर बैठा हुआ है। बाबा जी ने कहा कि जब तक आप में से हर शख्स खुद को इमरान खान नहीं समझेगा
آپ کا یہ دریا پار کرنے کا عزم اور حوصلہ بحیثیت مجموعی ہماری قوم میں پیدا نہیں ہوگا۔ اقبال کا ایک اور شعر اب یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجئے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ شعر ہم نے پہلے بھی پڑھا ایک ویڈیو میں ناظرین، پھر دیکھیں اسی کا موقع آ گیا۔ تو یہ ویڈیو ناظرین خاصی چونکہ طویل ہو گئی تھی، اس لیے اس میں آج ہم وہ جو مزارات پر، اولیاء اللہ کے مزارات پر جمعرات کو بہت زیادہ رش کیوں ہوتا ہے، یہ اب ہم کسی اگلی ویڈیو پر چھوڑتے ہیں، اور بابا جی نے اگر کوئی مزید پیغام دیا تو وہ بھی اسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ایک اور آپ کو تھوڑی سی حوالہ دے دیں کہ یہ جو رائے ونڈ میں ہمارے تبلیغی جماعت کے صاحبان ہیں، ان کے جو ہر شہر میں، ہر ضلع میں جو مراکز ہیں، وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر شب جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب جمعہ بھی اصل میں جمعرات ہی کا ترجمہ ہے، جمعہ رات، یعنی جمعے کی رات یا شب جمعہ، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف یہ نام کا فرق ہے، یہ خاص رات، یہ خاص دن جو جمعرات کا دن ہے، جمعرات کی رات ہے، وہ جمعرات یعنی جمعے کی رات ہے، جو بیسیکلی پورے دن کا نام ہی جمعرات رکھ دیا اللہ والوں نے، بزرگوں نے۔ تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کسی میں تفصیلی بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔